स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है मेरी चुप्पी की आवाज। कभी कभी चुप्पी भी चीख बन जाती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। ये कहानी श्रद्धा की है, एक ऐसी महिला जो वर्षों तक घरेलू हिंसा की आग में जली, पर जब उसकी चुप्पी टूटी तो एक नई सुबह ने जन्म लिया। ये कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो वर्षों से सिसकती रही, पर आज बोलने को तैयार है। श्रद्धा एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित बेटी थी। BA पास करने के बाद उसकी शादी राकेश मिश्रा से कर दी गई, जो नगर निगम में क्लर्क था। पहली नजर में राकेश एक सभ्य इंसान लगता था। लंबा कद, गेहुआ रंग, करीने से संवारे बाल और दिखावे की मिठास। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। राकेश को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, गालियां देना और धीरे धीरे हाथ उठाना उसका स्वभाव बन गया। एक शाम जब श्रद्धा ने चाय में थोड़ी कम चीनी डाली, राकेश ने जोर से प्याला फेंक दिया। कितनी बार कहा है मुझे मीठी चाय पसंद है, ये घर है या जेल? श्रद्धा डरी सहमी बोली, माफ कीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। पर राकेश ने थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धा के चेहरे पर अक्सर चोट के निशान होते, पर वो हमेशा कह देती, दरवाजे से टकरा गई थी। हर सुबह श्रद्धा 5 बजे उठती, चाय बनाती, नाश्ता कराती, पति और ससुराल वालों के लिए खाना तैयार करती, फिर बेटे को तैयार करती, खुद बिना कुछ खाए घर के कोनों की सफाई करती। दोपहर में जब घर शांत होता, वो अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर रोती। राकेश का एक रूटीन था, सुबह ऑफिस जाना और रात को शराब पीकर लौटना। शराब के नशे में वो और भी ज्यादा क्रूर हो जाता। तू मेरी बीवी है, तेरा काम है मेरी सेवा करना, जवाब मत देना वरना जुबान काट दूंगा। रात को कमरे में सिर्फ सिसकियां गूंजती। बेटा, जो अब 6 साल का हो चला था, मां के आंचल में दुबका रोता रहता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने श्रद्धा के अंदर की चुप्पी को तोड़ दिया। राकेश ने बेटे को धक्का दे दिया, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। श्रद्धा ने बेटे को गोद में उठाया। उसकी नजरें राकेश पर जमी रहीं, बिना डर के, बिना झुके। बस बहुत हुआ, उसने कहा, और पहली बार राकेश की आंखों में देखकर बोली, अब नहीं, अब तू नहीं मारेगा, अब मैं तुझसे डरती नहीं। रात भर वह बेटे को सीने से लगाए बैठी रही। सुबह होते ही एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन दिल में सालों की तपन थी। रास्ते में श्रद्धा और बेटे ने स्टेशन पर कुछ वक्त बिताया। बेटे ने पूछा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? श्रद्धा ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, बेटा, हम वहां जा रहे हैं जहां हमें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। हम अब आजाद होंगे। वो सीधे महिला आयोग गई, जहां पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी। महिला आयोग की मदद से श्रद्धा को एक शेल्टर होम मिला। वहीं रहते हुए उसने सिलाई और कंप्यूटर का कोर्स किया। बेटे को स्कूल में दाखिल करवाया। धीरे धीरे वो खुद कमाने लगी। कभी बुटीक में कपड़े सिलती तो कभी होम ट्यूशन देती। शेल्टर होम की महिला अधीक्षिका सीमा दीदी ने श्रद्धा से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। बहुत सी महिलाएं चुप रह जाती हैं, लेकिन तुमने आवाज उठाई, यही तुम्हारी ताकत है। हर रात जब वो अपने बेटे को देखती तो सोचती, मैंने सही किया ना, मुझे अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना है। श्रद्धा ने अब ठान लिया था कि वो अब और औरतों की भी मदद करेगी। अपने छोटे से घर में ही उसने 5 पीड़ित महिलाओं को रखा और उन्हें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग, कंप्यूटर जैसी ट्रेनिंग देने लगी। कुछ महीनों में उसने एक छोटा NGO शुरू किया, नारी नव चेतना केंद्र।
यह एनजीओ सिर्फ मदद नहीं करता था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाता था। श्रद्धा खुद उनसे कहती, तुम्हारे हाथों में हुनर है, किसी मर्द की लात घूंसे खाने के लिए नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जियो। धीरे धीरे श्रद्धा का काम अखबारों में छपने लगा। स्थानीय प्रशासन ने फंड देना शुरू किया। कई महिलाएं वहां से प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू करने लगी। एक दिन एक सेमिनार में जब श्रद्धा भाषण दे रही थी, तभी भीड़ में राकेश खड़ा दिखा। बोझिल आंखों, झुकी कमर और शर्म से नीचे झुके चेहरे के साथ। श्रद्धा कुछ पल के लिए रुकी, पर फिर मुस्कुराई। जब तक हम चुप रहते हैं, जुल्म बढ़ता है, लेकिन एक दिन जब हम बोलते हैं, तो जालिम भी चुप हो जाता है। राकेश की आंखों में पश्चाताप था, पर श्रद्धा जानती थी, उसकी कहानी अब माफी पर नहीं, बदलाव पर टिक गई थी। श्रद्धा अब शहर की प्रतिष्ठित महिला समाज सेविका थी। उसका एनजीओ पूरे राज्य में फैल चुका था। बेटा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था और समाज सेवा में मां का हाथ बंटाता था। एक टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपने इतनी ताकत कहां से पाई, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी चुप्पी मेरे बेटे के खून से भीगी, तब मैंने बोलना सीखा। और अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस महिला की है जिसे कोई चुप कराना चाहता है। कभी सोचा ना था कि मेरी टूटी हड्डियां किसी की रीढ़ बन जाएंगी, मेरी सिसकियां किसी की गर्जन बनेंगी। लेकिन अब मैं चुप नहीं, मैं बोलूंगी, ताकि और कोई श्रद्धा चुप ना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।